गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 12 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 12 नवंबर के दिन सन 1781 में अंग्रेजों ने नागापट्टनम पर कब्जा कर लिया था। सन 1847 में ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिप्सन ने एनेस्थेसिक के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का यूज किया था। तो भाई काम की चीज क्या मिल गई हमको यहाँ पे, एक क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? सर जेम्स यंग सिप्सन्स ने एनेस्थेसिया के रूप में इसको यूज किया था सबसे पहले सन 1847 में 12 नवंबर को। सन 1936 में केरल के मंदिरों में सभी हिंदुओं के लिए दरवाजे इसके खोल दिए गए थे। इसके पहले केरल के मंदिरों में सिर्फ पंडितों को, ब्राह्मणों को ही प्रवेश दिया जाता था, पर 1936 में ये सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। सन 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं भारत रत्न से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय जी का उत्तर प्रदेश में निधन हो गया था सन 1946 में। सन 1984 में 1 रुपए के ब्रिटानी नोट गायब करके सिक्के चालू किए गए थे। 1984 में इसके पहले ब्रिटेन द्वारा संचालित नोट चला करता था, जो कि 1947 के पहले का था। इसको बंद करके 1 रुपए का सिक्का चालू किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे। सन 2009 में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अतुल्य भारत नाम की एक योजना बनाई थी। इस अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया था। तो अतुल्य भारत जो अभियान जो है ये बहुत फेमस रहा है। आज भी अतुल्य भारत अभियान जो है ये कैंपेन चला करता है, और इस अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज के दिन 12 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। चलिए अब वापस आ जाते हैं क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? ऑप्शन है आपके पास टेल ब्लेजर्स, सुपरनोवास, वेलोसिटीज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आप करंट अफेयर्स के क्विज को परफॉर्म करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमारा ये वीडियो जो है रोज़ सुबह 5 से लेकर 6 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टेल ब्लेजर्स। स्मृति मंदाना की कप्तानी पारी और गेंदबाजों की मदद से टेल ब्लेजर्स ने 9 नवंबर सन 2020 को 2 बार की चैंपियन सुपरनोवास को 16 रन से हराकर पहली बार महिला T20 चैलेंज में जीत लिया। टेल ब्लेजर्स ने 8 विकेट पर 118 रन बनाए, लेकिन सुपरनोवास की टीम 7 विकेट पर 102 रन ही बना पाई। साथ ही साथ गौरतलब है कि साल 2018 में टेल ब्लेजर्स ने टीम पर रनअप रही थी। सुपरनोवास ने टेल ब्लेजर्स को 3 विकेट से हराकर पहली बार महिला T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है। वही 2019 में वेलोसिटी को 4 विकेट से हराकर सुपरनोवास की टीम दूसरी बार चैंपियन बनी थी। तो यहाँ पर टेल ब्लेजर्स पहली बार महिला T20 चैंपियनशिप जीती है, 2 बार की विजेता सुपरनोवास को हराकर। सबसे पहले कौन जीता था? टेल ब्लेजर्स जीती, सबसे पहले सुपरनोवास जीते थे, फिर वेलोसिटी थी, और फिर अब ये टेल ब्लेजर्स जीती है इस बार। चलिए आगे बात करेंगे। दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA का कोषाध्यक्ष निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA का कोषाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपका रोहन जेटली, पवन गुलाटी, राहुल सचदेवा या फिर शशि खन्ना।
दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA का कोषाध्यक्ष निम्न में से किसको चुना गया है? चलिए, इसका आंसर है शशि खन्ना। शशि खन्ना को 9 नवंबर सन 2020 को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का कोषाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। शशि ने इस पद के लिए पवन गुलाटी को 44 मतों से हराया था। DDCA के सहायक चुनाव अधिकारी SK मेदिरत्ता ने यह घोषणा की कि कोषाध्यक्ष पद के लिए शशि खन्ना को 895 मत मिले, जबकि गुलाटी को 851 मत मिले थे। शशि खन्ना BCCI के पूर्व एक्टिंग अध्यक्ष CK खन्ना की पत्नी है, जबकि गुलाटी भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर के मामा भी हैं। तो यहाँ पर गौतम गंभीर जी के मामा को पूर्व एक्टिंग अध्यक्ष CK खन्ना की पत्नी, जिनका नाम है शशि खन्ना, ने हरा दिया 44 मतों से। और इसी के साथ साथ दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ भी बोला जाएगा इसको, DDCA के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शशि खन्ना जी को। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को हटाने का स्वागत किया है? चलिए, ऑप्शन है आपके पास इराक, सूडान, चीन या फिर जापान। चलिए, इसका आंसर है सूडान। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से सूडान को हटाने का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि सूडान के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक और खास हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटाने की औपचारिक सूचना सांसदों को भेज दी थी। अमेरिका और सूडान ने सितंबर में इजरायल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास 12 जनवरी, 15 मार्च, 10 नवंबर या फिर 11 अगस्त। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है 10 नवंबर। प्रतिवर्ष अनुसार 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, इस बार भी। इसका उद्देश्य समाज में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना है। इसके द्वारा जन सामान्य के जीवन में विज्ञान के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। इस दिन शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जानकारी भी दी जाती है। उल्लेखनीय है कि इस दिवस को सन 1999 से बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतरिक्ष विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया था। तो चलिए, यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई भाई? विज्ञान दिवस जो है सबसे पहले 1999 में मनाया गया था, बुडापेस्ट में मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था? यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था। अंतरिक्ष विज्ञान परिषद और यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था बुडापेस्ट में। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन आपके पास बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए, इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस पुल से सिर्फ प्रतापनगर और टिहरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा कि देश का सबसे लंबा मोटरेबल डोबरा चांठी झूला पुल 100 से ज्यादा गांवों को जोड़ने का कार्य करेगा। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर बने देश के सबसे लंबे डोबरा चांठी मोटरेबल झूला पुल विकास का एक बड़ा द्वार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 11 जनवरी,
9 नवंबर, 12 मार्च या फिर 15 जून। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर है 9 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है, साथ ही समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना है, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार सन 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिली। सबसे पहले कब चालू किया गया था, ये 1995 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। भारत के गरीब एवं कमजोर वर्गों की सहायता के लिए किया गया था, 9 नवंबर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने किस देश ने H1N1 वायरस के संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। ऑप्शन है आपके पास कनाडा, मैक्सिको, चीन या फिर नेपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। ऑप्शन है आपके पास कनाडा, मैक्सिको, चीन या फिर नेपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है कनाडा। हाल ही में कनाडा ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो कि स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होता है। H1N1 एक प्रकार का संक्रमण वायरस है। यह सुअर, पक्षी और मानव जीन का एक संयोजन है, जो सुअरों में एक साथ मिश्रित होते हैं और मनुष्यों में फैल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। ऑप्शन है आपका बिहार, पंजाब, दिल्ली या फिर केरल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। चलिए इसका आंसर है केरल। केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। ऑप्शन है आपके एस के चौधरी, MM कुट्टी, AK निगम या फिर RP मीणा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। चलिए इसका आंसर है MM कुट्टी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग गठन किया। पूर्व पेट्रोलियम सचिव डॉक्टर MM कुट्टी को इसके लिए पूर्णकालिक चेयरमैन बनाया गया है। आयोग के 3 पूर्णकालिक सदस्यों में पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार नौटियाल, IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे तथा मौसम विज्ञान के पूर्व महानिदेशक KJ रमेश को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई
के पर्यावरण आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है एम कुट्टी जी को। और साथ ही साथ में यहाँ पे 3 और सदस्य हैं जो कि लिए गए हैं कहाँ से, एक हैं पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, दूसरे IIT दिल्ली के प्रोफेसर और तीसरे हैं मौसम विज्ञान के पूर्व निदेशक जे रमेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए CEO बने हैं? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए CEO बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द LNG पेट्रोनेट राकेश कुमार सिंह, अक्षय कुमार सिंह, मनीष सिंह राजपूत, आकाशप्रीत देवगौड़ा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है अक्षय कुमार सिंह। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के पाइपलाइन व्यवसाय के अक्षय कुमार सिंह भारत के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, CEO भी हैं और साथ ही साथ में MD भी बनाए गए हैं। अक्षय कुमार सिंह प्रभात सिंह का स्थान लेंगे जिनका 5 साल का कार्यकाल जो था वो 13 सितंबर को पूरा हो गया है। तो यहाँ पे एक और काम की चीज क्या मिल गई भाई कि प्रभात सिंह जो थे ये इसके पहले CEO थे जो कि रिटायर्ड हो गए हैं 13 सितंबर को। अब बने हैं कौन, अक्षय कुमार सिंह जी। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान प्रधानमंत्री कुसुम के विस्तार के आदेश जारी किए, जिसके अनुसार योजना का नया लक्ष्य वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की सौर क्षमता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। यह लक्ष्य 34,035 करोड़ रुपए की संशोधित केंद्रीय वित्तीय सहायता से हासिल किया जाएगा। कुसुम परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये भी देख लेते हैं। सितंबर 2020 में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीकृत निविदा प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 4.5 लाख स्टैंडअलोन सौर पंपों को लक्ष्य बनाया गया। योजना के पहले वर्ष में लक्ष्य 1.75 लाख सोलर पंप थे। EESL द्वारा यह निविदा प्रक्रिया संचालित की जा रही है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक और योजना बनी है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इनके ही कार्यकाल में बनी है तो इन्हीं का नाम रहेगा, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम से बोला यहाँ पर। तो यहाँ पे इनका काम क्या है कि भाई 2022 तक 30.8 गीगावाट सौर क्षमता के लक्ष्य को हमको बढ़ाना है। एक दुखद खबर है, बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। यह जानकारी शाही महल द्वारा दी गई। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर सन 2020 को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। रॉयल कोर्ट ऑफ बहरीन के प्रधानमंत्री के निधन की घोषणा इन्होंने की। चलिए आगे बात करेंगे। 24 नवंबर 1935 को जन्मे शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार से थे। उन्होंने साल 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब भी हासिल किया। चलिए आगे बात करते हैं। बिहार चुनाव पूरे हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। बिहार में NDA को स्पष्ट बहुमत मिला है। बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA ने कुल 125 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही उसने 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं RJD के नेतृत्व वाली महागठबंधन ने 110 सीटें जीती हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली LJP और मायावती के नेतृत्व वाली बसपा को एक एक सीट पर जीत मिली है। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार जीता IPL का खिताब। मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार इस लीग का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। मुंबई इंडियंस की यह जीत में कप्तान रोहित शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 51 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 5 चौके और 2 छक्के लगाए। तो यहाँ पर वापस दोबारा फिर से मुंबई इंडियंस
5वीं बार लगातार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है और साथ ही साथ में बिहार के चुनाव हो चुके हैं। एनडीए स्पष्ट बहुमत में आई है 125 सीटों के साथ में। चलिए आगे बात करेंगे। अजीत प्रेमजी सबसे दानवीर भारतीय बने हैं। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अजीत प्रेमजी सबसे बड़े दानवीर भारतीय हैं। दिग्गज सूचना तकनीकी कंपनी आईटी कंपनी जिसको बोला जाएगा विप्रो के संस्थापक अजीत प्रेमजी ने परोपकारी की सूची में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 19-20 में लगभग 7,904 करोड़ रुपए तक दान किए हैं। अजीत प्रेमजी एक दिन में 22 करोड़ रुपए और साल में 7,904 करोड़ रुपए दान करने वाले वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर व्यक्ति बन गए। हारून इंडिया रिपोर्ट और एडगलवी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रेमजी ने HCL टेक्नोलॉजी के शिव नडार को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। चलिए यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई कि सेकंड नंबर पे कौन है, शिव नडार जी, जो कि पिछले साल पहले नंबर पे थे। तो यहाँ पर इस साल 19-20 का जो अवार्ड है, सबसे ज्यादा अवार्ड बोल सकते हैं इसको, सबसे बड़े परोपकारी कहलाए हैं अजीत प्रेमजी, दूसरे नंबर पे शिव नडार हैं और हमारे भारत देश के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पे हैं। पैसा उन्होंने बहुत कमाया, सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, पर दान करने में तीसरे नंबर पे। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पे हैं। मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 458 करोड़ रुपए की दान किया है 19-20 में। इस साल 30 मार्च को रिलायंस ने कोरोना लड़ने के टाइम पे पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। वही पिछले साल उन्होंने 402 करोड़ रुपए दान किए थे। तो यहाँ पर बहुत कम है। कंपैरिजन देखा जाए अगर, अजीत प्रेमजी ने 7,904 करोड़ रुपए दिए और भारत के सबसे धनी व्यक्ति जी ने 458 करोड़ रुपए दिए। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।